हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज हम इंडिया में घिरे हुए रह गए हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि इंडिया की टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी नीचे हो गई है कि हम अपने बच्चों को साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहते। लोगों, अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आज जापान जैसा देश इतना छोटा क्षेत्रफल होने के बाद भी हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है। जापान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान जिस महाद्वीप में स्थित है वो महाद्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। चीन, कोरिया और रूस ये देश जापान के नज़दीकी देश हैं। जापान की लोक संख्या के बारे में बोले तो 57.5% मूल निवासी, 0.5% कोरियन एंड 0.4% चाइनीज़ और 0.6% अन्य लोग रहते हैं। जापान के लोग अपने देश को निप्पॉन कहते हैं। निप्पॉन का हिंदी में मतलब होता है सूर्य उदय। ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि दुनिया में सबसे पहला उगता हुआ सूरज जापान में दिखता है। टोक्यो जापान की राजधानी है। योकोहामा, ओसाका और क्योटो ये जापान के महानगर हैं। बौद्ध धर्म यहाँ का प्रमुख है। जापान की 36% लोक संख्या बौद्ध धर्म की है। जापान बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है। द्वीपों की गणना की तो वो कुल मिलाकर 1700 द्वीप होते हैं। 5700 द्वीप होते हैं। इतने द्वीपों में से 480 द्वीप समूह द्वीप ही 16 किलोमीटर से बड़े हैं। जापान को 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। उन 4 द्वीपों का नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू तथा क्यूशु। जापान की जमीन पहाड़ों से घिरी होने के कारण यहाँ कृषि योग्य जमीन 18.4% है एंड 3.5% क्षेत्र में पानी है और 5.6% भूमि आवासीय योग्य में है। जापान का इतिहास भी बहुत बड़ा है। जापान का प्रथम लिखित साक्ष्य ईस्वी सन 57 के एक चीनी लेख से मिलता है। इसमें एक ऐसे राजनीतिज्ञ के चीन दौरे का वर्णन है जो पूर्व के किसी द्वीप समूह से आया था। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। उस समय जापानी एक बहुदैविक धर्म का पालन करते थे जिसमें कई देवता हुआ करते थे। 6ठी शताब्दी में चीन से होकर बौद्ध धर्म जापान पहुंचा। इसके बाद पुराने धर्म को शिंतो की संज्ञा दी गई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का पंथ। बौद्ध धर्म ने पुरानी मान्यता को खत्म नहीं किया और मुख्य धर्म बौद्ध ही बना रहा। शिंतो मान्यताओं के अनुसार जब कोई राजा मरता है तो उसके बाद का शासक अपना राजधानी पहले से ही किसी अलग स्थान पर बनाएगा। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद इस मान्यता को त्याग दिया गया। 170 ईस्वी में राजा ने नोरो नामक एक शहर में अपनी स्थायी राजधानी बनाई। शताब्दी के अंत तक इसे हाइरा नामक नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे बाद में क्योटो का नाम दिया गया। सन 110 में जापानी शासक फुजीवारा ने अपने आप को जापान की राजनीतिक शक्ति से अलग कर लिया। इसके बाद तक जापान की सत्ता का प्रमुख राजनीतिक रूप से जापान से अलग रहा। यह अपने समकालीन भारतीय, यूरोपीय तथा इस्लामी क्षेत्र से पूरी तरह अलग था, जहां सत्ता का प्रमुख ही शक्ति ही प्रमुख भी होता था। इस वंश का शासन 11वीं शताब्दी के अंत तक रहा। कई लोगों की नज़र में यह काल जापानी सभ्यता का स्वर्ण काल था। चीन से संपर्क छिड़ पड़ता गया और जापान ने अपनी खुद की पहचान बनाई। 10वीं सदी में बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। इसके बाद से जापान ने अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया और तभी तकनीकी क्षेत्र में उसका नाम अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाता है। फ्रेंड्स, जापान की टेक्नोलॉजी को तो आज कौन नहीं जानता कि कितनी हैवी टेक्नोलॉजी है। आज फ्रेंड्स, जापान हमारे इंडिया से बहुत आगे बढ़ चुका है। जापान में विज्ञापन और प्रौद्योगिकी ने देश के तीव्र आर्थिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। जापान का वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए एक लंबा इतिहास और परंपरा है जो मीज काल तक फैली हुई है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तेज से विकास हुआ, जिसने वाहन प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, चिकित्सा उपकरणों, अंतरिक्ष अन्वेषण और फिल्म उद्योग की प्रगति को प्रभावित किया है। जापान की अनुकरणीय शिक्षा प्रणाली के साथ साथ इसके उच्च शिक्षा संस्थान तकनीकी नवाचार और इंजीनियरिंग प्रतिभा विकास के लिए देश की स्वीकृति में योगदान देते हैं। अनुसंधान और विकास के लिए उच्च स्तर के समर्थन ने जापान को मोटर वाहन इंजन, टेलीविजन, प्रदर्शन प्रौद्योगिकी, वीडियो गेम में उन्नत उत्पादन करने में सक्षम बनाया है।
ऑप्टिकल घड़ियां और कई अन्य क्षेत्र जापान भी उन्नत है और रोबोटिक्स, प्राकृतिक विज्ञान, एयरोस्पेस अन्वेषण और जैव चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्रों में एक वैश्विक नेता। 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जापान को 13वां स्थान दिया गया था, जो 2020 में 16वें स्थान पर था। जापान सरकार द्वारा जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी, जापान की विज्ञान परिषद और जापान अकादमी सहित विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों के माध्यम से जापान में वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन और प्रचार किया जाता है। 2003 में 3 एयरोस्पेस संगठनों, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी और नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान के विलय के माध्यम से स्थापित जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAX से अंतरिक्ष और ग्रहों की खोज, विमानन, अनुसंधान और संचालन करती है। विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रहों का विकास JAX ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री जैसी जापानी भारी निर्माताओं के संयोजन के साथ रॉकेट की एक श्रृंखला विकसित की है। संगठन जापान प्रौद्योगिकी मॉड्यूल कीबो के रूप में भी माना जाता है के विकास के लिए भी जिम्मेदार था, जिसे लॉन्च किया गया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जोड़ा गया। 2007 और 2008 में स्पेशल शटल एक्सेलेंसी उड़ान के दौरान और 2009 में स्टेशन पर पेलोड स्थानांतरित करने के लिए HTV जापान IASS में काम करने और अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की मदद के लिए कई अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजता है। 1990 के बाद से 12 जापानी व्यक्तियों ने अंतरिक्ष उड़ानों में भाग लिया है, जिनमें से 2 महिलाएं थीं। 2 जापानी अंतरिक्ष यात्रियों ने IASS के कमांडरों के रूप में भी काम किया है, जिनमें से अंतिम अकिहिको होशिहाइड थे। हाल के वर्षों में जापान के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान का उपयोग रियुग नामक निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने और अनुसंधान और विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाने के लिए किया गया है। 6 साल का मिशन 2020 में खत्म हो गया है। 1973 से जापान आयातित ईंधन पर कम निर्भर होने और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर होने की कोशिश कर रहा है। 2008 में जापान में 7 एकदम नए परमाणु रिएक्टरों के उद्घाटन के बाद होन्शु पर 3 और होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू और तनेगाशिमा में प्रत्येक में जापान 55 परमाणु रिएक्टरों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उपयोगकर्ता बन गया है। ये जापान की बिजली का 34.5% प्रदान करते हैं। 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भूकंप, सुनामी और शीतलन प्रणालियों की विफलता के बाद एक परमाणु आपात स्थिति घोषित की गई थी। संयंत्र के 20 किलोमीटर के भीतर 1,40,000 निवासियों को निकाला गया। फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा 900 से विकिरण प्रभाव देखे। जापान दुनिया भर में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जाना जाता है और अधिकांश अन्य देशों की तुलना में जापानी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विश्व बाजार में बड़ा हिस्सा है। जापान वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, मशीनरी और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है, जिसका अनुसंधान और विकास के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बजट $130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 6,77,731 से अधिक शोध करता है। जापान को एशिया में सबसे अधिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। देश के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में देखें कि हम देखते हैं कि जापान में फूजी, जिसने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर FUJIC 1999-1956 में विकसित किया, और सोनी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय